ITI यूट्यूब चैनल पर CSIR-NML जिसे हम नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहते हैं, यहाँ से MTS की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसमें ITI के 6 से 7 ट्रेड ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी, अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं जिसका फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा। एंड जैसे इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, आप सब के लिए हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएँ। पहले नंबर पे यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा MTS का, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको कंप्लीट देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है एलिजिबिलिटी। इस नोटिफिकेशन को हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ आप डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं। एंड सारे PDF फॉर्म अप्लाई करने के लिंक, वो सब कुछ भी आपको वहाँ पे रेगुलर मिलता रहेगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है 5 जनवरी 2026 से भरे जाएंगे और 6 फरवरी 2026 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। फॉर्म ऑनलाइन भरने ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ जब नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें वैकेंसी टोटल जो है 22 है। 7 अनरिजर्व में है, EWS में 4 है, OBC में 3, ST में 8 है, ठीक है। अब इसमें नीचे आप आइए तो सबसे पहली वैकेंसी पोस्ट कोड M1 है, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी है 14 है टोटल, जिसमें 3 अनरिजर्व में है, 3 EWS में, 1 OBC में, ST में 7 है। अगर आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने यहाँ पे सिर्फ 10th पास किया हो तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे और करके, यानी आप तो आपने सिर्फ 10th पास किया हो या आपने ये कोर्स किया हो यहाँ पे, ठीक है। टाइम टू टाइम जो एक DOPT होता है उसको आपने यहाँ पे पास किया हो, बट यहाँ पे फ़िलहाल 10th आपने पास किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 वैकेंसी यहाँ पे, अनरिजर्व में 1 है, OBC में 1 है। ITI अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से की है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब अनरिजर्व है तो यहाँ पे SC ST भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको एज क्राइटेरिया और नंबर अच्छा ले आना होगा। एज क्राइटेरिया आपका अनरिजर्व के बराबर होना चाहिए। फिर है अनरिजर्व पोस्ट 1 है यहाँ पे, ITI कारपेंटर ट्रेड में अगर आप हैं तो UR में है तो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व में ही 1 सीट है यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए, और EWS में 1 सीट है यहाँ पे प्लम्बर ट्रेड के लिए। अनरिजर्व में 1 सीट है यहाँ पे RAC ट्रेड के लिए, और 2 पोस्ट यहाँ पे है, OBC की 1, ST की 1 है, अगर आपने कोपा ट्रेड से ITI की हो। टोटल यहाँ आपको जो सैलरी मिलेगी क्या होगी, लेवल 1 की आपकी सैलरी होगी 18,000 आपका इनिशियल बेसिक होगा। अप्रॉक्स आपका 36,000 रुपये सैलरी बनेगा। 8 पे कमीशन आने के बाद ये सैलरी अप्रॉक्स 50,000 पहुँच सकती है। एज लिमिट 18 से 25 साल है अनरिजर्व के लिए। OBC में 25 में 3 आप जोड़ दीजिए 28 साल, और SC ST में 5 साल आप जोड़ दीजिए 30 साल तक की एज लिमिट में यहाँ पर मौका आपको दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप यहाँ जहाँ अनरिजर्व की वैकेंसी सिर्फ है, इसमें आप एज OBC कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आपको 25 साल का ही क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, क्योंकि आप UR में फाइट करेंगे। अब यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि किस पोस्ट पे आपको क्या काम करना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के केस में बात करें तो इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उसको आपको करना होगा। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, अदर इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट हैं उनकी फिटिंग, लाइटिंग, फिक्सचर, ये सब कुछ आपको देखना होगा। सोल्डरिंग वगैरह आपको करना होगा, मतलब जो आपके बेसिक काम होते हैं प्रैक्टिकल वर्क, वो आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल दिख जाएगा कि आपको काम क्या करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे जब, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल गई। अब है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद यहाँ पे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पे एक रिटन एग्जाम में, कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में पास करना होगा। वो पास करने के बाद यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब एग्ज़ाम जो होगा आपका वो कंप्यूटराइज होगा, यानी ऑनलाइन होगा। CBT एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 10वीं की स्टैंडर्ड के यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे आपको मिलेगा यहाँ पे टोटल, और 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उन्हें। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा पोस्ट MTS के लिए, जो कि सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें 4 पार्ट होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 4 पार्ट होंगे। क्या क्या है देखिए, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस के 50 और इंग्लिश लैंग्वेज के 50। एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 75, 75, 150 और 150। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। मेरिट लिस्ट आपकी रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनाई जाएगी। अगर यहाँ पे टाई होता है तो उसके इसमें नेगेटिव मार्क इसके ज़्यादा हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मिला के उनको यहाँ पे
सॉल्व किया जाएगा। बेनिफिट्स में आपको एनपीएस यानी नेशनल न्यू पेंशन स्कीम जो है वो आपको उसका मिलेगा बेनिफिट। डीए आपको दिया जाएगा, एचआरए आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको। मतलब फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की आप सबको पता है कितनी बेहतरीन होती हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे हाउस बिल्डिंग एडवांस हो गया, मेडिकल हो गई, चाइल्ड एजुकेशन फीस हो गई, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। जो नॉर्मली यहाँ पे प्लेस है पोस्टिंग की वो आपको जमशेदपुर या चेन्नई या दीघा वेस्ट बंगाल ये आपको मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर कहीं और काम पड़ा तो वहाँ भी आपको भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म सभी भर पाएंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हैं उस केस में। फ्रेशर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 25 साल है, 5 साल SC/ST को, 3 साल OBC को छूट मिल जाएगी जो हमने पहले ही आपको बता दिया था। एंड PWD के केस में 10 साल तक की छूट मिल जाती है। किस पोस्ट पे क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे है PWD केस में, उसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। एंड वैकेंसी में भी आपको देखना पड़ेगा। 40% से ऊपर अगर आप रहती है यहाँ पे डिसेबिलिटी तभी आपको बेनिफिट मिलता है, ये सब कुछ आपको पता है। बाकी अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सेंट्रल का नहीं है तो सेंट्रल वाले फॉर्मेट में ज़रूर बनवा लीजिएगा। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने की फ़ीस 500 रुपये है। बाकी यहाँ पे SC/ST या PWD कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। नोटिफिकेशन आपके साथ हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, एक बार इसको आप लोग ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आपके पास इंग्लिश में सर्टिफिकेट है भारत सरकार का तो कोई इशू नहीं है तो आप लोग अप्लाई करके ऑनलाइन बनवा सकते हैं। OBC के केस में डिक्लेरेशन लगता है, इसको भी आपको अपने पास रखना चाहिए। तो ये टोटल 28 पेज का नोटिफिकेशन है जिसे आप लोग पूरा एक बार रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।